हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिस्कशन करा। अब हम डिस्कशन करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुएशन की साइकिल के अंदर। हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर 4 फेज पढ़े थे। फर्स्ट फेज था मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड फेज था प्री ओव्यूलेटरी फेज जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, थर्ड फेज था ओव्यूलेटरी फेज और फोर्थ फेज था पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इन 4 फेजेस के थ्रू ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्कशन कर रहे थे। आज हम डिस्कशन करेंगे कि हार्मोन्स जो हैं वो किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज। इसका टाइम पीरियड होता है 1 से 5 डेज के बीच में, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फेज है वो 1 से 5 दिन का होता है। इस दौरान क्या क्या होगा यूटेराइन कैविटी के अंदर और हार्मोन्स क्या रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करते हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन जो फेज है, फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। इसमें 1 से 5 दिन तक ये प्रोसेस रहती है, या यूं कहें कि मेंस्ट्रुएशन जो फेज है 1 से 5 दिन तक चलती है। इस दौरान क्या क्या होता है तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन फेज फर्स्ट डे 1 से डे 5 तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उनका लेवल डिक्रीज होने लगता है। 1 से 5 दिन के बीच में उनका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान देना गाइस, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो जब इंक्रीज रहते हैं यानी मेंटेन रहते हैं उस समय एंडोमेट्रियम जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड रहती है। जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है तो जो एंडोमेट्रियम है वो उसका डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, लो, और अब यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन है। अब यहाँ पर इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन एंडोमेट्रियम में भी क्या है, मेंटेन है। इसके लेवल लो होने से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होने से क्या होगा, कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा यूटेराइन आर्टरीज के अंदर। अब आर्टरियोस जो आर्टरी हैं उनमें कंट्रक्शन स्टार्ट होगा तो ना तो वो न्यूट्रिशन को पास कर पाएंगे, और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, जो मेंटेन एंडोमेट्रियम है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान देना, लेवल लो किसका हुआ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। मेंटेन थी अभी एंडोमेट्रियम, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटेराइन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ तो आर्टरीज ने क्या किया, न्यूट्रिशन, लेस न्यूट्रिशन हो गई, वो न्यूट्रिशन रीच नहीं कर पा रही, कहां तक, एंडोमेट्रियम तक। तो क्या होगा, लेस न्यूट्रिशन हो गया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि न्यूट्रिशन लेस होने से आर्टरीज के थ्रू यूटेराइन कैविटी को न्यूट्रिशन ना प्रोवाइड करवाने की वजह से एंडोमेट्रियम डीजनरेट होने लगती है। जैसे ही एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी, ध्यान देना, एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जैसे ही एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी या एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा कि ये 1 से 5 डेज के बीच का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान यूटेराइन कैविटी और ओवेरियन में डिफरेंट चेंजेस होते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है। लेवल लो होने से कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटेराइन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, जिससे एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही एंडोमेट्रियम डीजनरेट होती है तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की, जिसे प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, जो 6 से, यानी कि वो 1 से 5 डेज का था, ये 6 से 13 डेज तक चलने वाला है, मतलब ओव्यूलेशन से पहले और मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद में, जस्ट बाद और ओव्यूलेशन से जस्ट पहले। तो उसे कहेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। सेकंड से बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज जिसे कहा जाता है। तीसरा नाम भी इसका है फॉलिकुलर फेज और चौथा नाम भी इसका है सेल डिवीजन। तो देखिए,
प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर मतलब 6 से 13 दिन के बीच में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया है, मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो गया है, मेंस्ट्रुअल फेज कंडीशन के अंदर मतलब मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट हो गया है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा उस समय जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है, उसी समय एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो रिलीज करती है एफएसएच। कब? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा और एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, उस समय एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा एफएसएच हार्मोन को, जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये एफएसएच जो हार्मोन है ब्लड के द्वारा ओवेरी तक पहुंचता है। ध्यान देना, एंटीरियर पिट्यूटरी जो रिलीज करेगा एफएसएच, जिसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, ये हार्मोन जो है ब्लड के थ्रू ओवेरी तक पहुंचता है और वहां पर ये एफएसएच जो हार्मोन है मोटिवेट करता है प्राइमरी फॉलिकल्स जो है उनकी ग्रोथ को। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है एफएसएच को, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। अब इसकी फंक्शन क्या होगी, ये जो एफएसएच है ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ओवेरी में जाएगा और ओवेरी में क्या करेगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनको मोटिवेट करेगा ग्रोथ के लिए। अब हमने यहाँ ऑप्शन दे दिया, एफएसएच ने क्या कर दिया, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ा दिया, उसने एनकरेज कर दिया है बनने की प्रोसेस को, जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे। जैसे ही ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स से स्टार्ट होगा उस दौरान क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर और सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज हो जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो ये ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स के ड्यूरिंग होगा जब एफएसएच सीक्रेट होगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। जब एफएसएच का लेवल बढ़ता जाएगा तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो मोटिवेट होके उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहेगी और प्राइमरी फॉलिकल्स जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता जाएगा और बाद में वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब कंडीशन यहां पर आ जाती है कि एफएसएच का लेवल मोर देन हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उस समय क्या होगा, जैसे ही एफएसएच का लेवल इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, मोर देन, तब एस्ट्रोजन एक्ट करेगा या एस्ट्रोजन संदेश भेजेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। उस समय क्या होगा, जब एस्ट्रोजन अपने संदेश को पिट्यूटरी ग्लैंड पर भेजेगा तो वहां पर कंडीशन क्या होंगी, वहां पर एफएसएच का लेवल मोर देन हो जाएगा। दूसरी बात, एंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन हो जाएगी, पहली वाली अवस्था में आ जाएगी। दूसरी बात, जब लेवल मोर देन हाई हो जाता है एफएसएच का, तब एस्ट्रोजन स्टॉप कर देता है सिक्रेशन ऑफ एफएसएच का। ध्यान देना, एस्ट्रोजन एफएसएच का सिक्रेशन जब बढ़ जाता है, उसका लेवल जब बढ़ जाता है तो ये एक्ट करता है, या यूं कहें कि ये एस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को इस एफएसएच को स्टॉप करने के लिए संदेश भेजता है। और जैसे ही एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन अपना कार्य प्रारंभ कर देगा और एस्ट्रोजन अपनी सूचनाएं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजेगा, वहां पे एफएसएच के सिक्रेशन को स्टॉप करवाएगा। वही फेज प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी फेज कहलाती है।